हेलो गाइस, बीएन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने 90 डेज डिसिप्लिन सीरीज का 24वां दिन है। 23 डेज अपन ने कंप्लीट कर दिए हैं सक्सेसफुली और 23 डेज तक अपना जो बैलेंस था $2,351.29। ठीक है, तो दोस्तों अपना डिसिप्लिन सीरीज का रूल्स क्या है आपको पता ही है, फिर भी अपन रिपीट कर देते हैं कि बैक टू बैक अगर 2 ट्रेड्स लॉस होता है तो सेशन को क्लोज करेंगे और बैक टू बैक अगर 2 ट्रेड्स विन होता है मींस मैसनरी एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग अपन ट्रेड लेंगे, यानी 12 ट्रेड में से 4 ट्रेड विन करना है। लेकिन पहला ट्रेड अगर अपना विन होता है तो सेकेंड ट्रेड भी सेम अमाउंट का लेंगे और सेकेंड ट्रेड विन होता है तो सेशन को क्लोज करेंगे। अगर पहला ट्रेड अपना लॉस होता है तो सेकेंड ट्रेड मैसनरी एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग लेंगे, जिसमें से 12 ट्रेड में से अपने को 4 ट्रेड विन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ट्रेड का जो अपना अमाउंट आ रहा है $68 का आ रहा है। तो अपन चलते हैं कोटेक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर जो मकसद है वह 90 डेज डिसिप्लिन सीरीज का मतलब यह है कि 90 डेज तक डिसिप्लिन को कैसे फॉलो किया जाता है, ये मेरा सिखाने का मतलब है। मेरा मकसद बैलेंस दिखाना, प्रॉफिट दिखाना ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं लॉस वाला डेज नहीं दिखाता। मैं लॉस प्रॉफिट जो कुछ भी हो रहा है वह दिखा रहा हूँ डिसिप्लिन के साथ में, कि किस तरीके से डिसिप्लिन के साथ में मेंटेन कर सकते हैं 90 डेज तक। और सबसे बड़ी बात कि ज्यादातर लोगों के पास में मोबाइल होता है और सबको ये होता है कि मोबाइल से ट्रेडिंग होती है या नहीं होती। मैं यहाँ पर 90 डेज तक जो डिसिप्लिन सीरीज कर रहा हूँ इसके अंदर पूरे की पूरे 90 डेज तक सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के ऊपर ही ट्रेडिंग की जाएगी कि मोबाइल के ऊपर डिसिप्लिन को फॉलो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, वो 90 डेज में ही पता चलेगा। तो अपना जो अमाउंट था वो सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये मेन मकसद है 90 डेज डिसिप्लिन सीरीज का। यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ाना या अमाउंट बढ़ाना ये दिखाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर मुझे प्रॉफिट ही करना है तो मुझे सीरीज चलाने का मतलब ही नहीं। मुझे अगर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट अर्न करना है तो मैं ऐसे ही बिना वीडियो बना के अगर करूंगा तो और अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बना रहा हूं तो मैं कम टाइम के अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी को ढूंढना होता है और आपको बताना होता है। यानी जो कुछ भी कर रहा हूँ वो लाइव कर रहा हूँ आपके सामने, आप टाइम नोट कर सकते हैं। आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लेकर के कम टाइम में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ और उसमें ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें रिस्क ज्यादा होती है। ठीक है, और वैसे बाइनरी ट्रेडिंग में या कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर रिस्क होती है बिना सोचे समझे अगर ट्रेड लेते हैं तो। ठीक है, तो ज्यादातर आप भी अगर सीखना चाहते हो तो पहले डेमो में प्रैक्टिस करो। डेमो में आप भी 90 डेज डिसिप्लिन फॉलो करके कंप्लीट करो कि आप 90 डेज के अंदर क्या कर सकते हो डेमो के अंदर। और डेमो का अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप कोटेक्स का डेमो में अकाउंट बना सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, वहां पर लर्निंग मटेरियल आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज 24वें दिन की। और अपनी जो स्ट्रेटेजी है एक ही स्ट्रेटेजी है, पुल बैक स्ट्रेटेजी, उसके अकॉर्डिंग ही अपन ट्रेड लेने वाले। तो पहला जो अपना ट्रेड का अमाउंट आ रहा है वह $68 का आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्केट का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं पहले कि यहां से मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल यहां से डाउन डायरेक्शन में है और यहां से मार्केट ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर जाने का चांस इनका ज्यादा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहां से ये जो नीचे वाली लाइन है वहां तक आएगा तो वहां से पुल बैक लेके ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूं, यानी ये वाला जो लेवल देख रहे हैं आप, ये वाला यहां से पुल बैक हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे कि कंटिन्यू अप डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन और लूंगा ताकि अपने को अपना स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर, यानी ऊपर वाला जो लेवल है अगर ब्रेक होता है तो अपन अप डायरेक्शन में जाएंगे, या फिर नीचे वाला जो लेवल है वह टच होता है और ब्रेक नहीं होता है तो अप डायरेक्शन में जाएंगे। अप डायरेक्शन में जाने का रीजन
कि अपना जो मूविंग एवरेज है वह भी डाउन में है, उसका इंडिकेट भी अप डायरेक्शन में ही है। तो यहां पर देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आया है, टच करके ऊपर जा चुका है, आप देख सकते हैं। यानी अपॉर्चुनिटी तो मिलती रहेगी दोस्तों, सिर्फ वेट करना है, वेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी इसकी क्लोजिंग भी अपने को देखना है, क्या पता ब्रेक करके डाउन में क्लोजिंग हो जाए। डाउन में अगर क्लोजिंग होगी तो फिर अपना एंट्री नहीं बनता है। हाँ, अब टच करने आएगा तो अपन एंट्री ले लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मिनट पे अभी जा चुका है। तो यहां से मैं अभी अप डायरेक्शन की ट्रेड ले लेता हूं। ठीक है, अभी लेने का मतलब ये है कि जो नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वह ग्रीन कैंडल बन सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही अप डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया है, और अभी इसका मोमेंटम क्या होता है देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी ये जो वाली लाइन थी अपनी SNR लेवल जो अपने लगाया था, उसको नीचे की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर जो अपना ट्रेड का जो सिचुएशन होता है वह 50-50 होता है। विन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। और दूसरी बात, अपना जो एंट्री है वो एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट पर, ओपनिंग पॉइंट पर नहीं लगा है, बीच में लगा है। तो इस तरीके से गलतियां अपनी पहले भी कितनी बार हुई हैं, इस गलती से अपने को बाहर आना है। यानी कि अपने को डिसिप्लिन ट्रेडिंग के अंदर इस चीज को समझना पड़ेगा। लेकिन यहां पर भी एंट्री लेने का रीजन क्या है कि ये नीचे वाला वीक देख रहे हो आप, यानी यहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक मजबूत SNR लेवल है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए मार्केट ने यहाँ पे तुरंत देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, और अपना यहाँ पर पहला ट्रेड जो है विन हो चुका है। अभी अपन सेकेंड ट्रेड भी लेंगे इसी अमाउंट का, क्योंकि पहला ट्रेड अगर विन हुआ है तो सेकेंड ट्रेड भी इसी अमाउंट का लेंगे। लेकिन अपन डाउन डायरेक्शन का नहीं ले सकते। अगर अपने को डाउन की एंट्री भी मिलेगी तो अपन डाउन में एंट्री नहीं ले सकते। उसका रीजन क्या है कि अपना मूविंग एवरेज जो है वह डाउन में है, तो अपना एंट्री डाउन में नहीं बनता है, अप डायरेक्शन में ही बनता है। इसकी क्लोजिंग कहां पे बनती है, अपन ने जो ऊपर वाला जो लेवल लगाया है उसके ऊपर क्लोजिंग होती है या कहां पे होती है, ये अपन थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद में अपन नेक्स्ट डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी यहां से मार्केट की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, अगर उस लेवल के अंदर में ही अगर होगा क्लोजिंग तो फिर अपन एंट्री नहीं लेंगे। और अभी इसकी क्लोजिंग बिल्कुल ऊपर हो चुकी है, अब नीचे आता है तो अपन एंट्री लेते हैं, नहीं तो फिर जाने देंगे। सेफ्टी मार्जिन के साथ में मिलेगा तभी लेंगे, अदरवाइज अपन एंट्री यहाँ पर मिस करेंगे, जाने देंगे। इतना जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि कितनी बार जल्दबाजी करने से अपना लॉस होता है, क्योंकि तुरंत कैंडल बनी और तुरंत ऊपर चली गई। तो इस तरीके से अपन एंट्री नहीं ले सकते। ओके, तो चलिए वेट करते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, उसके बाद में ट्रेड लेंगे। और यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल ही बन रही है, देख सकते हैं बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, क्योंकि अपन ने बोला था कि जो अपना लेवल लगाया है ऊपर वाला लेवल अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, और अपन ने एंट्री मिस की है क्योंकि थोड़ी कैंडल जल्दी ऊपर चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी एकदम परफेक्ट थी। अब यहां से मैं एक एंट्री बनाऊंगा अप डायरेक्शन की। ओके, तो अगेन मैंने अभी यहां से अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया है कि मार्केट को अभी यहां से ऊपर जाना चाहिए। अभी ऊपर वाला जो लेवल है उसको टच किया नहीं है, ये वाला लेवल, तो यहाँ पे अभी जगह जो है वह खाली है। ठीक है, तो वहां तक मार्केट को जाना चाहिए। लेकिन अपनी एंट्री जो थी पिछली वाली जो ग्रीन कैंडल पे अपने को एंट्री लगाना था, वहां पे लगाते तो अपना क्लियर ITM हो सकता था। ठीक है, अपने को मौका दिया नहीं मार्केट में, क्योंकि नीचे आया ही नहीं। नीचे आया होता तो फिर अपना ट्रेड विन हो सकता था। ठीक है, और अभी जो कैंडल बन रही है इसने मौका दिया अपने को, लेकिन अपने ओपनिंग पॉइंट पर ही ट्रेड ले लिया। लेकिन उसके बाद में भी उसने मौका दिया डाउन में जाकर के कि डाउन में भी अपन एंट्री ले सकते थे। लेकिन अपना डिसिप्लिन रूल के अकॉर्डिंग अपन डबल ट्रेड तो नहीं लगा सकते।
पहला ट्रेड अपना विन हो गया और सेकेंड ट्रेड भी क्लियर आईटीएम हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए अपना जो दोनों ट्रेड है क्लियर आईटीएम हो चुके हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे कि आईटीएम होने का रीजन क्या है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहले बातचीत करते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट अपन ने देखा था कि अप डायरेक्शन में ही है, ठीक है। मार्केट का जो रुझान है अप डायरेक्शन का था, यहां से इसने पुल बैक लिया था, ठीक है। पुल बैक लिया तो ये अपना जो ईएमए है, ईएमए लाइन कौन सा है, पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। पहले वीडियो में मैंने स्ट्रेटेजी के बारे में बताया हुआ है कि कौन सी स्ट्रेटेजी अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो अपन ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर लगाया था कि मार्केट अगर यहां पे टच करेगा तो फिर अपन क्या करेंगे, अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक कैंडल ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी, ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी, लेकिन अपन इस कैंडल की क्लोजिंग होने पर इस पे ट्रेड नहीं लिया, ट्रेड इसी पे लिया लेकिन नेक्स्ट कैंडल पे लिया, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल को ग्रीन बनना था। तो अपन ने थोड़ा ऊपर लिया था लेकिन ये ग्रीन कैंडल बनी और अपना ट्रेड विन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट जब नीचे आ रहा था तो देख सकते हैं कि यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश की, गया ऊपर और यहाँ पर ये स्विंग हाई बनाया, ठीक है। अब स्विंग हाई बनाया तो इस कैंडल के लो को इस रेड कैंडल ने तोड़ दिया, ठीक है। अब इस रेड कैंडल ने तोड़ दिया तो पुल बैक का ये फर्स्ट कंफर्मेशन बन गया अभी यहाँ पे कि मार्केट अभी यहाँ से नीचे आके अगर इस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा तो कंफर्म पुल बैक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मार्केट नीचे आ रहा है तो पुल बैक कहां से ले सकता है, जो यहां से ले सकता था अपन ने यहाँ पे एंट्री लिया। जैसे ये ब्रेक करेगा तो अपन ने बोला था कि अपने को अप डायरेक्शन का ट्रेड लेना है, लेकिन अपन यहाँ पे ट्रेड मिस कर गए, यहाँ पे नहीं लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला लेवल था, यहाँ तक मार्केट को आना था लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ तक ही हुई, यानी कि ऊपर वाला जगह इतना खाली था, ठीक है। तो फिर ये जैसी कैंडल ओपन हुई, ओपनिंग पे ही अपन ने ट्रेड ले लिया, लेकिन फिर उसके बाद में भी मार्केट डाउन में गया था। अपन थोड़ा वेट करते तो सेफ्टी मार्जिन के साथ में ट्रेड मिल सकता था, लेकिन उसके बाद में भी आप देख सकते हैं कि कितनी क्लियर आईटीएम हुई अपनी ट्रेड, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और अपना जो ट्रेड है विन हो गया। तो दोस्तों ये है पुल बैक स्ट्रेटेजी, जिसके अकॉर्डिंग ही अपन पूरे 90 डेज तक इसी रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे और मनी मैनेजमेंट एक्सेल शीट जो है उसके अकॉर्डिंग ही अपन ट्रेड लेंगे। उसमें जो अपने को अमाउंट मिलेगा उसी अमाउंट का अपन ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। एक्सेल शीट आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आप भी इसी तरीके से स्ट्रेटेजी यूज करते हो, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं कमेंट करके बता सकते हो आप। और आप भी मनी मैनेजमेंट में कौन सा रूल यूज कर रहे हो वहां भी कमेंट करके जरूर बताना, ताकि सभी को और सीखने को मिले। लेकिन 90 डेज तक मैं इसी डिसिप्लिन को फॉलो करता रहूंगा और अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी डिसिप्लिन के साथ में एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।